हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं मुबारक खान स्वागत करता हूं आपका मुबारक एजुकेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन। जैसा कि आप जानते हैं, हम सेल साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं। सेल साइकिल में हमने पढ़ा कि भैया सेल साइकिल का मतलब होता है कि सेल का अपनी अंदर ग्रोथ करने के बाद में दो भागों में टूट जाना या दो भागों में डिवाइड हो जाना, दो डॉटर सेल को बना लेना। इसे अपन जो है रोटेशन में अगर पढ़ेंगे कि बार बार सेम प्रोसेस हो रही है, तो इसे अपन सेल साइकिल कह देते हैं। इसके अंदर दो प्रोसेस होती हैं, एक इंटरफेज होता है और एक सेल डिवीजन होता है। इंटरफेज का मतलब जो सेल के अंदर ग्रोथ हो रही थी उस पीरियड को अपन इंटरफेज कह रहे थे, और जो सेल अपने दो भागों में बट रही थी, दो भागों में विभाजित हो रही थी, उस प्रोसेस को, उस टाइम पीरियड को अपन जो है सेल डिवीजन कह रहे थे। ठीक है, तो इंटरफेज क्या होता है ये अपन ने लास्ट क्लास में भली भांति जान लिया था कि भैया जो इंटरफेज होता है उसमें सेल अपने आप में ग्रोथ करती है, उसमें कई सारे चेंजेस आते हैं, उसके खुद के 3 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि अपन ने पढ़ा G1 स्टेज, एस स्टेज और अपन ने पढ़ा G2 स्टेज। ये 3 स्टेज अपन ने उसमें पढ़े थे। लेकिन आज जो बारी है वो है सेल डिवीजन की, मतलब जो सेल का जो दूसरा स्टेज है सेल साइकिल का, उसकी बारी है। तो सेल साइकिल के दूसरे स्टेज को अपन सेल डिवीजन कहते हैं। और सेल डिवीजन का मतलब होता है कि सेल का अपने दो भागों में टूट जाना, मतलब एक सेल है उससे दो सेल का निर्माण हो जाना, दो डॉटर सेल का बन जाना, उसे ही सेल डिवीजन कहते हैं। यहां पर जो सेल होगी दोस्तों, इसमें फर्स्ट में जो पहले डिवीजन होगा वो होगा दोस्तों न्यूक्लियस का डिवीजन। किसका होगा? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद में हमारे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। आई बात समझ में? तो पहले किसका डिवीजन होगा? न्यूक्लियस का। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक सेल है सुंदर सी, और इसके अंदर एक सुंदर सा पाया जा रहा है न्यूक्लियस। तो सबसे पहले तो इसको ये दो भागों में बटेगा, और उसके बाद में यहाँ पे होता है साइटोप्लाज्म, तो फिर उसके बाद में ये दो भागों में बटेगा। तो इस तरह से ये दो भागों में बट जाएगी सेल, और सेल जो है वो दो भागों में बटने के बाद दो सेल बन जाएंगी। इसी प्रोसेस को अपन सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको एक और जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि जो हमारा सेल डिवीजन होता है इसके भी खुद के दो स्टेजेस होते हैं। कितने होते हैं? दो स्टेजेस होते हैं। कहने का मतलब इसके दो प्रकार होते हैं, और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला होता है माइटोसिस डिवीजन, और दूसरा होता है मियोसिस डिवीजन। दोस्तों, सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है माइटोसिस डिवीजन और एक होता है मियोसिस डिवीजन। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में जो है इसको कहते हैं अपन समसूत्री विभाजन, और इसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। दोस्तों, नाम से क्लियर है कि जो समसूत्री विभाजन है, कहने का मतलब जो माइटोसिस है वो सम है, मतलब समान है। इसके अंदर जो गुणसूत्र होंगे दोस्तों, डिवीजन होने के बाद में, जैसी हमारी मदर सेल में थे, ये मदर सेल है, ये दो भागों में बटी, ये डॉटर सेल बन जाएगी। ठीक है, तो जो गुणसूत्र हमारी मदर सेल में थे वही गुणसूत्र हमारी डॉटर सेल में रहेंगे। मतलब यहाँ पर गुणसूत्रों में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। जबकि जो हमारी मियोसिस वाला डिवीजन है या अर्ध गुणसूत्री विभाजन की अगर बात करें तो यहाँ पर आप नाम से देख सकते हैं कि यहाँ पर अर्ध मतलब आधे हो रहे हैं। क्या आधे हो रहे हैं? सूत्र आधे हो रहे हैं, मतलब इसके गुणसूत्र जो होंगे वो आधे हो जाएंगे। इस वाली प्रोसेस में, मियोसिस वाले डिवीजन में जो गुणसूत्र होंगे वो दोस्तों आधे हो जाएंगे, मतलब जो इसकी डॉटर सेल बनेंगी उनमें गुणसूत्र जो है वो हाफ होंगे, आधे क्रोमोसोम हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमारा सेल डिवीजन है, दो प्रकार का होता है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास के अंदर। हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों माइटोसिस डिवीजन को। माइटोसिस डिवीजन मतलब समसूत्री विभाजन को। समसूत्री विभाजन की जो अगर बात करें अपन, तो इसकी खोज जो है वो की थी दोस्तों डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक जो वैज्ञानिक था, उसने भैया हमारे को एक क्या नाम है, एक डिवीजन के बारे में बताया, सेल डिवीजन के बारे में, जिसे माइटोसिस कह दिया। और माइटोसिस जो है ये सेल डिवीजन, हमारे सेल डिवीजन का एक इंपॉर्टेंट प्रकार होता है। उसके बाद हम बात करें तो जो माइटोसिस होता है दोस्तों, ये कहां होता है? इट ऑकर इन ऑल वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, ये हमारे वेजिटेटिव सेल्स में होता है। कहने का मतलब हमारे बॉडी के अंदर दो तरह की सेल पाई जाती हैं। एक होती है कुछ स्पेशल सेल जिन्हें अपन गैमेट सेल के नाम से जानते हैं,
जिन्हें अपन क्या कहते हैं, गैमेट सेल। और जो बाकी बची हमारे बॉडी के अंदर सेल होती हैं, जैसे गैमेट सेल में हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी सेल होती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बगैर जितनी भी बॉडी हमारे सेल के अंदर है, हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी सेल हैं, उन सभी के अंदर जो डिवीजन होगा वो माइटोसिस वाला डिवीजन होता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से जो हमारा सेल डिवीजन है माइटोसिस वाला, ये हमारी ओनली एंड ओनली ये हमारी सारी की सारी गैमेट सेल में होता है, और जो मियोसिस वाला डिवीजन है वो गैमेट सेल में पाया जाएगा। आई बात समझ में? दोस्तों आगे अगर बढ़ते हैं हम माइटोसिस के बारे में, तो माइटोसिस के कुछ फेजेस होते हैं। क्या होते हैं? फेजेस होते हैं। इसके भी काफी सारे फेजेस होते हैं, फेजेस ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस के कुछ फेजेस होते हैं, इसके मेनली 4 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं दोस्तों? इसके मेनली 4 फेजेस होते हैं। 4 फेजेस की अगर बात करें अपन, पहला फेज होता है इसमें प्रोफेज। पहला फेज क्या है? प्रोफेज। दूसरा है मेटाफेज। तीसरा है एनाफेज। और चौथा है टेलोफेज। दोस्तों इसके 4 स्टेज होते हैं, 4 फेज होते हैं हमारे माइटोसिस डिवीजन के। कहने का मतलब है कि हमारी जो सेल है उसमें जब माइटोसिस डिवीजन होगा तो माइटोसिस डिवीजन 4 फेजेस के अंदर होगा, ठीक है। 4 प्रक्रियाएं होंगी उसके अंदर। सबसे पहली प्रक्रिया होगी प्रोफेज, दूसरी होगी मेटाफेज, और तीसरी होगी एनाफेज, एंड देन चौथी होगी टेलोफेज। इस तरह से 4 प्रक्रियाएं होंगी। इस प्रोफेज के अंदर चेंजेस जो आएंगे वो प्रोफेज फेज में कहलाएंगे। देन उसके बाद मेटाफेज में भी चेंजेस होंगे। एनाफेज जो सेल के अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो अलग अलग प्रकार से होते हैं, उन्हीं को अपन नाम दे देते हैं, ठीक है। 4 तरह के चेंजेस आएंगे। इनको अपन कंप्लीटली जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन के अंदर जो है 2 प्रकार के डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। माइटोसिस का मतलब हमारे वेजिटेटिव सेल के अंदर पाया जाएगा, मतलब जितने भी हमारे नॉर्मल सेल हैं उन सभी में माइटोसिस डिवीजन होगा। और जो हमारा मियोसिस डिवीजन है वो गैमेट सेल के अंदर पाया जाता है, ओनली एंड ओनली गैमेट सेल में पाया जाएगा, ठीक है। जो हमारा जो माइटोसिस डिवीजन है, इसके डिवीजन के बाद में कितनी डॉटर सेल बनेंगी दोस्तों? 2 डॉटर सेल बनेंगी। जबकि जो मियोसिस डिवीजन है उसके डिवीजन के बाद में एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनेगी। कितनी डॉटर सेल बनेगी? 4 डॉटर सेल बनेगी। जो माइटोसिस डिवीजन है इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं, मतलब इसमें समान गुणसूत्र होंगे डॉटर सेल में भी। और जो मियोसिस है उसे अर्ध गुणसूत्री विभाजन कहते हैं, मतलब इसके विभाजन में आधे गुणसूत्र होंगे। ये जो 4 सेल बनेंगी इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी होगी। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड देखने के लिए धन्यवाद। बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।